श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक नवरात्रे रहेंगे। इस बार पूरे 9 नवरात्रे हैं, ना ही एक नवरात्रा कम है और ना ही ज़्यादा है। इस बार 9 अप्रैल से शुरू होने वाले नवरात्रे चैत्र नवरात्रे हैं। इस नवरात्रि में घट स्थापना की क्या विधि होगी, क्या होगा शुभ मुहूर्त, किस शुभ मुहूर्त में किस प्रकार से आपको घट स्थापना करनी चाहिए, किन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, नवरात्रा की संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:50 से शुरू हो जाएगी। तो अगले दिन यानी 9 अप्रैल को सायंकाल 8:30 बजे तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। हिंदू धर्म में उदया तिथि माना जाता है, इसलिए 9 अप्रैल को घट स्थापना करें तो अति उत्तम रहेगा। घट स्थापना का इस बार 2 उत्तम समय है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का समय सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त है 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। आप इन 2 मुहूर्त में घट स्थापना अवश्य कर लें। अब कैसे आपको घट स्थापना करनी है, कैसे इस मुहूर्त का आपको लाभ लेना है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और 9 अप्रैल को जिस दिन घट स्थापना होगी, माता शैलपुत्री की पूजा होगी, उस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, यानी कि अमृत सिद्धि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। दोनों बहुत ही विशेष योग है और दोनों 5 बजे के आसपास प्रारंभ हो रहे हैं और 7 बजे तक रहने वाले हैं। यानी कि इस बार चैत्र नवरात्रा का जो प्रारंभ है वो 2 बहुत ही विशेष योगों में प्रारंभ हुआ है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से आपको घट स्थापना करनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 9 अप्रैल प्रतिपदा तिथि शुरू होगी, उस दिन सुबह सुबह उठ जाएं। लगभग 5 बजे तक उठकर आपको स्नान कर लेना है और इसके बाद आपको पूजा की तैयारी करनी है। इसके बाद आपको मंदिर की सफाई करनी है और इसके बाद आपको सबसे पहले अपने हाथ में जौ और तिल लेकर और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा रखकर आपको दुर्गा माता से संकल्प करना है। माँ दुर्गा से प्रार्थना करना कि मैं आपका व्रत प्रारंभ कर रही हूँ, मेरे कार्यों में जो बाधा आ रही है उसे दूर कीजिए, मेरे घर की जो समस्या है उसे दूर कीजिए। रोग बीमारी कष्ट जिस भी प्रकार की अगर आपके घर में समस्या है, जिस भी कार्य के लिए आप इन नवरात्रों के पर्व को कर रहे हो, उसके लिए आप दुर्गा माता से प्रार्थना करें। इस व्रत का आप संकल्प लें। अपनी प्रार्थना को करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको अपना नाम और गोत्र संकल्प लेते समय जरूर बोलना है। आप पूरे 9 के 9 नवरात्रे करते हैं तो 9 नवरात्रों के लिए आप संकल्प लें। अगर आप पहला 8वां या 9वां जो भी नवरात्रा करते हैं, पहला या आखिरी 2 करते हैं, तो उनके लिए आप संकल्प लें कि मैं पहला करूंगी या मैं 8वां करूंगी या मैं 9वां करूंगी या फिर मैं 9 के 9 नवरात्रे करूंगी। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करते हुए संकल्प लेना है और ऐसी अपनी मनोकामना करने के बाद आपने जो संकल्प लिया है वो आप माता रानी पर छोड़ दीजिए, माता रानी के चरणों में छोड़ दीजिए, आप अपने मंदिर में छोड़ दीजिए जहां आप माता रानी की पूजा करती हैं वहां पर। तो सारे कार्यों से पहले आपको संकल्प लेना है, क्योंकि अगर आपके जीवन में इस व्रत का संकल्प ही नहीं है तो आपको उस प्रकार से फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक हम अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक एक माँ भी बच्चे की समस्या नहीं समझ पाती है कि मेरे बच्चे को समस्या क्या है। तो माँ को समस्या अपनी बतानी बहुत ही जरूरी है, तभी माँ आपके कार्यों को पूर्ण कर पाएंगी। इसके बाद आपको पूजा स्थल की सजावट करनी है। आपको एक लाल कपड़ा चौकी पर बिछा देना है, माता रानी की आपको चौकी लगानी है। इसके बाद एक तांबे के कलश में आपको जल भरकर रख देना है। इसके बाद कलश के ऊपर आपको एक कलावा लपेट देना है। फिर कलश के ऊपर आपको आम और अशोक के पत्ते रखने हैं। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर कलश के ऊपर रख देना है, उस पर एक कलावा लपेटना है और उसी के ऊपर आपको एक स्वास्तिक भी बना देना है। फिर मिट्टी के बर्तन में रेत भरकर उसमें जौ दबा देने हैं। आपको अपनी मनोकामना करते हैं, माता रानी के किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, उस मिट्टी में आप जौ को दबा दीजिए। फिर घट स्थापना मुहूर्त के अनुसार रेत के ऊपर जो कलश बनाया है उसे रख दे। तो कलश की स्थापना आपको 2 शुभ मुहूर्त में ही करनी है। पहला जो मुहूर्त है वो 6:02 से 10:16 तक है और दूसरा अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक रहेगा।
इसी समय में आपको इस कलश की स्थापना करनी है और कलश की स्थापना करते समय माता रानी का जो भी मंत्र आपको आता है, जो भी मंत्र माता रानी का आता है, उसे सच्चे मन से अपने मन में स्मरण करते हो आप इस कलश की स्थापना। इसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। वो कैसे करनी है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले आपको अपने हाथ में चावल लेने हैं और ओम वरुणाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र को आपको बोलते रहना है और इस मंत्र को बोलते बोलते आपको कलश का पूजन करना है। उस कलश पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उस पर तिलक लगाना है, उसको धूप दिखानी है और फूल चावल के दाने आप उस पर अर्पित करने हैं बड़े ही भाव से। और आपको हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करनी है जिसके लिए आप ये व्रत शुरू कर रहे हैं। इस पावन पर्व में आप व्रत कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करें। सारी दुविधाएं बाधाएं दूर हो जाए, सभी देवताओं की, सभी तीर्थों की, सभी गुरुओं की, सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। क्योंकि कलश के अंदर सभी देवी देवता और तीर्थ समाहित होते हैं, इसीलिए कलश की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कलश की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद में दुर्गा माता के नाम का एक दीपक आपको जलाना है, इसे धूप दिखानी है। अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी बन पड़े आपको वो प्रसाद चढ़ाना है। पहले दिन आपको माता शैलपुत्री की पूजा करनी। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। जैसा आप करना चाहता है, जैसा आपसे बन पड़े वैसा और उतना ही पाठ आप कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद जब आप पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद आपको जो आपने खेतरी बोई है, जो आपने जो बोए हैं मिट्टी के अंदर, उसमें आपको 5 चम्मच, सिर्फ 5 चम्मच जल देना है आपको। तो ध्यान रखिए, दोनों समय सुबह और शाम पूजा करने के बाद आपको इस खेतरी में 5-5 चम्मच जल देना है। इसी प्रकार से इस खेतरी की भी पूजा हो जाती है। हर पंडित, हर ब्राह्मण हर प्रकार से इसी तरह से ये जल देते हैं। इस प्रकार से आपको खेतरी की भी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है। अगर आप शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं करते हैं, अगर आप व्रत करते हैं कलश की स्थापना नहीं करते हैं, तो आपको व्रत का फल नहीं मिलता। क्योंकि इस नवरात्रि का संपूर्ण फल इसी कलश में स्थापित होता है, इसी खेतरी में स्थापित होता है। अगर आप इन 2 कामों को करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका व्रत कभी पूर्ण नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको नवरात्रि में ऐसी वो कौन सी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको खानी चाहिए। उन चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो आपके व्रत को खंडित कर सकता है, आपके घर को बर्बाद कर सकता है। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का।